महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब दक्षिण का उडुपी राज्य के राजा अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों ने उन्हें अपने अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन उडुपी के राजा बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे देखो युद्ध के लिए आतुर दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपकी इस बात से मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इसकी कोई योजना है। अगर ऐसा है तो कृपया बताएं। उसके बाद उड्डीपी नरेश ने कहा कि सत्य तो यह है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता हूं। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मुझे नहीं है, किंतु यह युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता। इस कारण मेरी यही इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहां उपस्थित होकर समस्त सेना के लिए भोजन का प्रबंध करूं। राजा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपका विचार उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे, और अगर आप जैसा कुशल राजा न के भोजन का प्रबंध देखेगा तो हम सभी उस ओर से बेफिक्र रहेंगे। वैसे भी मुझे पता है कि सागर जैसे विशाल सेना के लिए भोजन प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त और किसी में भी संभव नहीं है। किंतु भीमसेन इस युद्ध से विरक्त नहीं हो सकते। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेनाओं के भोजन का भार संभालिए। इसके बाद उडुपी के राजा ने सेना के भोजन का भार संभाला। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक दाना भी अन्न का बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन निकलते गए, योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर हैरान रह जाते थे। हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें यह कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर भोजन की व्यवस्था करवा सके। इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध करना आपने आप में ही एक आश्चर्य था, और उस पर भी इस प्रकार की अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो, जो एक किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिरकार जब 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई, तभी से यह कथा महाभारत के सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में यह कथा हमेशा सुनाई जाती है।